में पधार चुके हैं। आज बड़ा ही रोचक प्रसंग, मेरी माता जानकी प्रभु राम का विवाह। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो नारायणी नमोस्तुते। गोपाल बंसी वाले इतनी विनय हमारी गोपाल बंसी वाले। बड़ा ही सुनने वाला भजन है। अगर आत्मा से सुनोगे तो दिमाग पे असर डालेगा, और दिमाग पे असर डालेगा तो जीवन की लीला को सुचारू ढंग से चलाएगा। कितनों को अपना समझा, कितनों के बोलिए हम, कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए, कितने ही दर बनाए। अब तेरे दर पे आकर, अब तेरे दर पे आकर जाए ना निकाले। अब तेरे दर पे आकर जाए ना निकाले। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल गुण समारे।
सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीत बसन कर कर कटिभाता, चारों चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरे। के हर कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर रूह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कान्हि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरे जनु ले। चितवन चारु ध्रुपुरी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जन चाकी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा पाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, हरि विधि राखेरा हरि विधि रहिए। हो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा पाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा हरि विधि रहिए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। 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 ओ जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ओ जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए हनुमत विराजिए,
कथा करहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूँ, पधारिए पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से प्रणाम। कल हम लोग राम कथा सुन रहे थे, तो उसमें विश्वामित्र जी के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंच गए हैं। अब जैसे ही जनकपुर विश्वामित्र जी पहुंचे, तो जनक जी ने जब पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी उन्हें लेने के लिए चले हैं। जब जनक जी अपने मंत्रियों सहित विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, तो विश्वामित्र जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही वो बैठे हैं, तो राम और लक्ष्मण सामने से आते हुए दिखाई दिए। प्रभु को देखकर जनक जी का शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम रोमांच से भर गया। प्रभु को देखकर विश्वामित्र जी से कहने लगे, जनक जी कहने लगे, प्रभु आप ये बताइए कि ये दोनों किसी राजघराने से हैं या किसी मुनि के पुत्र हैं। वो कहने लगे कि महाराज ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। कहने लगे, हमें तो ऐसा आभास होता है कि शायद विष्णु ही रूप धारण करके आए हैं। प्रभु मुस्कुराने लगे, मन ही मन सोचते हैं कि जनक जी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे हमारा भेद खुल जाएगा। उन्होंने जनक जी को प्रणाम किया और गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। गुरु जी को जब जनक जी ने कहा कि आप हमारे साथ राजमहल में चलिए, गुरु जी कहने लगे ठीक है। तब वो गुरु जी को लेकर राजमहलों में चल दिए और वहां पर जाकर अतिथि गृह में गुरु जी को रुकाया गया। जब सभी लोग बैठ गए, तो लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा हुई कि बहुत दिन हो गए हमें वन में भ्रमण करते हुए, आज हम किसी नगर में आए हैं। तो प्रभु की तरफ देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि हमें नगर देखने जाना चाहिए। प्रभु तो घट घट वासी हैं, सबके हृदय की जानते हैं। प्रभु ने देखा कि लक्ष्मण की लालसा है कि हम लोग नगर देखने जाएं। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाई देखी आवहु नगर, सुख निदान दो भाई। कहूँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। विश्वामित्र जी से राम जी बड़े सकुचाते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण की इच्छा है कि हम नगर देखने जाएं, मगर आपके डर से भयभीत होकर वो कहना ही नहीं पाता। और प्रभु, डर तो मुझे भी लग रहा है। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि वो प्रभु डर रहे हैं जिनके नाम से भी डर को डर लगता है, जिनकी मात्र भ्रुगुटी के भौं के इशारे से प्रलय आ जाती है। वो प्रभु गुरु से डर रहे हैं, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत बड़ा है।
तब गुरुजी ने आज्ञा दी कि जाओ और लक्ष्मण को नगर दिखाकर लाओ। प्रभु लक्ष्मण जी को लेकर नगर देखने चले। जब रास्ते में जाते हैं तो कुछ सखियां आपस में बात करती हैं, कहती हैं कि हमने सुना है कि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ 2 सुंदर राजकुमार भी आए हैं। दूसरी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, वो देखने में ही छोटे लगते हैं, उन्होंने गुरु की यज्ञ की रक्षा करने के लिए ताड़का को मारा है, मारीच और सुबाहु को मारा है। वो छोटे नहीं हैं, उनके अंदर बहुत बल है, वो करुणा के धाम हैं। प्रभु जब आगे गए, जो कुंवारी कन्याएं थी वो अपने घरों के झरोकों से झांक झांक कर देखती हैं और आपस में बातें करती हैं कि प्रभु, अगर हमने जीवन में कोई पूजा पाठ, कोई जप तप, कोई नियम किया हो तो हमारी ये इच्छा है कि इनका विवाह हमारी सीता जी से हो जाए, जिसके कारण ये कभी तो इस नगर में आएंगे और हमें दर्शन करने को मिलेंगे। अगर हमारी कुछ भी भक्ति और कुछ भी पूजा में फल मिलना है तो हमें ये फल दे दो। प्रभु से ऐसी आस्था रखती हैं। प्रभु जब आगे जाते हैं, नगर में घूमते हैं, लोग बाग अपना काम काज छोड़कर प्रभु को देखने आते हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है, वहां तो प्रभु खुद गए। प्रभु को देखने लोग बाग, नगर के सभी लोग अपना काम काज छोड़कर उन्हें देखने आए। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु अयोध्या से उठकर उत्तराखंड के अंदर आए और कुछ भक्तों के पास समय ही नहीं है। वो घड़ी में टाइम देखते हैं कि अभी तो महाराज जी आए नहीं हैं, अभी थोड़ा समय और है कथा चालू होने में, थोड़ी देर में चलेंगे, नहीं तो बैठे बैठे पैर सो जाता है। क्या करें, महाराज जी को तो बैठना ही है, उन्हें तो कथा सुनानी है, चाहे भक्त 4 हों या 100 हों या 1000 हों। तो जब प्रभु राम आगे चले तो बालकों ने सोचा कि हम प्रभु को नगर दिखाएं। छोटे छोटे बालक प्रभु के समीप आए और बहाने बहाने से प्रभु को छूने लगे, कहने लगे, आओ हम आपको नगर दिखाएंगे। कोई इधर से प्रभु की धोती को पकड़ता है, क्योंकि बहुत छोटा है, हाथ तक उसका हाथ नहीं जाता। कोई प्रभु का बदन छूता है, कहता है आप इधर चलिए, कोई कहता है इधर चलिए। प्रभु बड़े आश्चर्यचकित होकर उनके साथ नगर देखते हैं। कहते हैं प्रभु की एकमात्र इशारे से पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई और वही प्रभु बड़े आश्चर्य से उस नगर की रचना देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं। कि ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद लेते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चे कहते हैं प्रभु आपको दिखाते हैं जहां सीता का स्वयंवर होने वाला है, वहां का मंच दिखाते हैं आपको। प्रभु उनके साथ मंच देखने चले जाते हैं और जब जैसे ही मंच के नजदीक पहुंचते हैं, मंच बड़ा विचित्र बना हुआ है। चारों तरफ नगर के लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बीचों बीच धनुष रखा जाएगा। बच्चे सब चीज बताते हैं कि महाराज यहाँ पे धनुष रखा जाएगा, यहाँ पे राजा बैठे होंगे, ये गोल मंच है, यथा स्थान जिस भी जाति के लोग हैं यथा स्थान बैठेंगे। वहां पर सुंदर सफेद रंग के कमरे बने हैं
जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो सब यहाँ बैठेंगी। जब प्रभु को वो सब दिखाते हैं, प्रभु सारा नगर को देखकर प्रभु बड़े खुश होते हैं। फिर प्रभु को डर लगने लगा कि हमारे गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि देर हो गई हमें डांटेंगे। तो इसीलिए प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया अब बहुत देर हो गई है, हमें गुरुजी के पास चलना चाहिए। बच्चों को मनाकर उनको अपने घर भेज देते हैं और प्रभु गुरुजी के आश्रम में चले जाते हैं। जैसे ही आश्रम में पहुंचते हैं, गुरुजी कहते हैं कि पुत्रो थोड़ा भोजन कर लो, उसके बाद थोड़ा विश्राम कर लो, कल जनक जी की पुत्री का विवाह है और विवाह का कार्य बड़ा होता है। वहां पे एक धनुष की एक बाण ऐसी रखी है कि वहां धनुष तोड़ना है। जो भी राजा उस धनुष को तोड़ेगा उससे जनक जी की पुत्री का विवाह हो जाएगा। अब देखिए ये सौभाग्य किसको मिलता है। प्रभु मैं एक बात बहुत अच्छी बीच में कहना चाहता हूं हरिओम भाई से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने नाम की शक्ति का पता नहीं होता। हरि और ओम, हरि भगवान विष्णु, ओम शिव के नाम का उच्चारण है। जिसके साथ हरि और ओम दोनों ही है उसके पास अपार शक्ति है। मैं तो कहता हूं प्रभु इन्हें और शक्ति दे और ज्ञान दे, जिससे पूजा पाठ भक्ति के कार्यों में सदैव आगे रहें। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। अब थोड़ा सा प्रभु का गुणगान करेंगे। सब है सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नायस बैठे आस पर, निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदन की कहत कथा आस पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, मुनवर शयन सब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोवर लागे, भरत विविध जप जोग विरागी, दो बंद प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोरत मीते, बार बार मुनि आज्ञा दीहनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी, चापत चरण मन ओर लाए, सब है सप्रेम परम सचुपाए, पुण्य पुण्य प्रभु का सो बहुता, धरि मोर कदरल जाता, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा दुनिकान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान।
प्रभु विश्राम करके जैसे ही सुबह हुई और मुर्गे ने बांग दी तो लक्ष्मण जी उठे और गुरु के जागने से पहले प्रभु राम उठकर बैठ गए। सोच आदि क्रिया करके गुरु के लिए फूलों की माला, कुछ फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाना था क्योंकि गुरु जी को पूजा करनी थी। और उधर माता सीता, मां कहती है कि बेटी आज धनुष यज्ञ होगा तो तुम जाकर गौरी का पूजन कर आओ। देखो आज मिलन कैसे होता है। आज हम अगर अपनी बेटी को वर को दिखाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, किसी 5 स्टार होटल में ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा अगर कुछ बात करनी है तो अकेले जाकर कर लो। पहले ऐसा नहीं था। तो जब प्रभु बगीचे में गए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, बगीचे के माली से जाकर कहते हैं कि चाचा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़े से पुष्प ले लूं। माली की आंखों में आंसू आ जाते। कहने लगा कि आज तो घर के बच्चे भी आदर नहीं करते, आप तो राजा के बेटे हैं। आपने मुझे चाचा जी कहकर संबोधित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम्हारे सारे कार्य पूरे करे। प्रभु मुस्कुराए, कहने लगे चाचा जी हमें ये बता दीजिए कि अच्छे अच्छे फूल कौन से बगीचे में मिलेंगे। प्रभु चल दिए। जब आगे पहुंचे उधर सीता जी गौरी का पूजन करने आई हैं। उसी बगीचे के अंदर सीता जी ने वहां पर सरोवर था, सभी सखियों के साथ वहां स्नान किया। स्नान आदि कर सीता जी जब गौरी का पूजन करने चली हैं तो सखी को भेजा कि थोड़े से पुष्प ले आओ। जब पुष्प लेने सखी गई तो वहां उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा। जैसे ही प्रभु को देखा वो सखी ऐसे टकटकी लगाकर देखती रह गई। क्यों? क्योंकि प्रभु की सौंदर्य इतनी अच्छी है कि जिसका बखान बहुत मुश्किल है। उनके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। 100 करोड़ सूर्य भी उनके सामने फीके हैं। कहते हैं ना, बहुत से लोग एक आश्चर्य से कहते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन नहीं होते। माताएं कहती हैं कि हमें प्रभु के दर्शन नहीं होते, कहाँ है भगवान। जब महाभारत में अर्जुन किशन जी से कहने लगा, कहने महाराज मुझे आपके दर्शन करने हैं, तब प्रभु ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी अपने दर्शन करने के लिए। वो तो प्रभु ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। हमारे और आपके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, क्योंकि उनकी चमक ही ऐसी है। अगर वो हमारे सामने खड़े भी हो जाए ना तो हमारी आंखें अंधी हो जाएंगी। हम सूरज को नहीं देख पाते तो प्रभु को कैसे देखेंगे। आपको एक बात पता होगी, जब वृंदावन आप लोग जाते हैं तो वहां पर एक निधि वन है, आप लोगों ने सुना होगा। तो निधि वन के अंदर एक ऐसा वृतांत है वहां का कि निधि वन के अंदर रात्रि के समय कोई पक्षी भी नहीं रह सकता।
क्योंकि भगवान कृष्ण आज भी रासलीला करते हैं। अगर कोई पक्षी, कोई जानवर रह जाए तो वो भी अंधा हो जाता है, क्योंकि प्रभु का दर्शन कर ही नहीं सकता, इतना तेज उनका किसी से सहन नहीं होता। क्योंकि मानने के लिए हमें ईश्वर है, ईश्वर का जो तेज है वो हम लोग सहन नहीं कर सकते। इसलिए संत लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है कि कुदरत अल्लाह नूर ये पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले को मंदिर। अच्छा बुरा कोई नहीं है, सब प्रभु के भक्त हैं। कोई थोड़ा मानता है, कोई ज्यादा मानता है। उस ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि अंत समय में वो ईश्वर ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। अब जैसे हम लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो आज समाज में एक ऐसी विविधता पैदा हो गई कि बेटी के लिए लड़का ढूंढते हुए 10 बार सोचना पड़ता है। कपड़े तो अच्छे होंगे, देखने में बहुत सुंदर होगा, मगर ये नहीं पता कि शायद पीता तो नहीं है, कि रात को पी के आएगा, कहीं बेटी को मारेगा तो नहीं। बेटियों का दुख नहीं है, बेटी होने का दुख नहीं, दुख उसके विवाह के बाद होता है। अपने घर में है तो हम बहुत अच्छे से पालेंगे, उसकी हर तरह से देखभाल करेंगे। अब जब पराए घर जाएगी, पता नहीं उसे पति कैसा मिलेगा। माताएं चिंता के मारे धीरे धीरे सूखने लगती हैं, ये सोचती हैं कि पता नहीं बेटी को घर कैसा मिलेगा। और आज समाज में यही हो रहा है। कितना मर्जी दहेज दे दो, कितना मर्जी कुछ कर दो, ससुराल वाले फिर भी खुश नहीं रहते। हर बार एक ही इच्छा कि अब की बार गए थे, तेरे भाई ने टीका ही नहीं किया। अरे भैया, टीके का भूखा है क्या? 500 रुपए ज्यादा चाहिए क्या? क्यों, तेरे हाथ टूट गए हैं, तेरे से काम नहीं होता? उसके 500 रुपए कितने दिन चलेंगे तेरे पास? हर व्यक्ति अगर ये सोच ले तो कोई दिक्कत ही ना हो, कोई परेशानी ना हो। मगर आज लालच बहुत बढ़ गया है। हम लोग लालच के मारे दहेज दे तो देते हैं, मगर वो भी परेशानी बन जाता है। एक चीज ले आए, ये चीज क्यों नहीं लाए, ये तो रह ही गई, हमारा सम्मान नहीं हुआ। ये मान सम्मान के चक्कर में कहां पड़े हो? जिसे संबंध जोड़ा है वो संबंधी है, दिल से नाता जोड़ो। आज सास है, बहू को डांटती तो है, मगर उसे अपनी बेटी का दर्जा नहीं देती। अगर वो अपनी बेटी का दर्जा बहू को दे तो बात ही क्या है। उसे ये सोचना चाहिए कि जो मेरी बेटी है वो भी कल किसी की बहू बनेगी। नंद को भी सोचना चाहिए, अगर मैं अपनी भाभी को परेशान करती हूं, कल मुझे भी किसी की भाभी बनना है। ऐसा विचार मन में होना चाहिए। अगर सास ये सोचे कि ये बहू जो आई है मेरी बेटी की तरह है, अपनी बेटी की तरह रखे, तो वो भी अपनी माँ की तरह उसकी सेवा करेगी। ऐसा माहौल बनाना चाहिए। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जो दिल में भाव आया वो कह रहा हूं, और ये हकीकत है। बहू को अपनी बेटी समझो। लोग क्या करते हैं, बेटी का तो पक्ष ज्यादा लेते हैं, बहू का ध्यान नहीं रखते।
मगर हमारी कौशल्या जी, माता कौशल्या हमारी बहुत भाव से भरी हैं। उन्हें मां नाम का शब्द का अर्थ पता है। उधर राम जी की शादी होने वाली है। जब दोनों बगीचे में मिले तो सखी देखने लगी, कहने लगी कि तो बहुत सुंदर हैं। और सखी भाग कर गई और जाकर सीता जी को कहने लगी कि हे देवी, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। दूसरी सखी कहने लगी कि कारण क्या है, तेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, ऐसा क्या कोहिनूर का हीरा देख आई हो? कहने लगी तुम्हें नहीं पता, कोहिनूर भी फीका है उनके सामने। मैंने 2 राजकुमारों को देखा है, बहुत सुंदर हैं, तुम भी चलो मेरे साथ देखने के लिए। तो वहां भी मैया रानी बहुत मर्यादा में प्रभु को देखती हैं। वृक्षों के पीछे खड़ी होकर 2 सखियां उनके आगे खड़ी हैं। जैसे ही प्रभु को देखती हैं ना, तो कहते हैं ना, पुराना आचार और पुराना प्यार भुलाए नहीं भूलता। क्योंकि सीता माता महालक्ष्मी हैं और भगवान विष्णु का अवतार है। महालक्ष्मी को अपना वो क्षीर सागर का प्रेम याद आ गया और मां की नजरें झुक गई। प्रभु को जैसे ही पायल की आवाज झनकार सुनाई दी, प्रभु लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, आज तक हमारे परिवार में, सूर्य कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी व्यक्ति का हृदय किसी स्त्री की पाजेब से कंपित हुआ हो। मेरे मन में कुछ हो रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ होने वाला है। जैसे ही मैया की प्रभु से नजर मिली तो कहते हैं ना, जब बेटी और दामाद परस्पर आमने सामने हो तो वहां पर राजा जनक जी के जो पितर थे, पितर देवताओं ने भी अपनी आंखें मूंद ली। कहने लगे हमें आंखें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज हमारे जवाई और हमारी बेटी परस्पर मेल कर रहे हैं। और जैसे ही प्रभु ने मैया सीता को देखा, सखी कहने लगी, देवी बहुत देर हो गई है, मां नाराज हो जाएगी, अब चलो। इधर लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु चलो, देर हो जाएगी। प्रभु चल दिए। उधर सीता जी जाती हैं तो मुड़ मुड़ कर देखती हैं। बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे और आंखें बंद करते समय सीता जी के मन में एक ही विचार है। कहने लगी, हे गौरी मां, हे गणपति महाराज, अगर मैंने कभी जीवन में थोड़ा भी पूजा पाठ तप किया है तो मेरा पति ये सांवला ही होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करती है मन ही मन और आंखें बंद कर उनकी झांकी को अपने हृदय में समाहित कर लेती है। और सीता जी गौरी के पूजन के लिए चली जाती हैं। जब मंदिर में जाती हैं तो गौरी से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं गौरी से कि गौरी पूजन
माही राचे हूँ मिलही सोबर सहज सुंदर सांवर करुणा निधान सुजान सी चले उजान आवरो। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले गौरी अनुकूल सिय हर तन जाय कहे मंजल मूल बाम हर कने लगे। श्यापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जब प्रभु वापस आए और गौरी का पूजन करके माता गौरी से प्रार्थना करती है कि माँ पार्वती, हे गौरी मुझे आशीष दो कि मुझे वही सांवला सरोला वर चाहिए। तुम्हारा माता गौरी कहती है कि हे देवी, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं और जाओ, मैं तुम्हें आशीष देती हूं, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। मूर्ति से एक फूल गिर के मां की गोद में आ जाता है। सीता जी प्रसन्न होकर गौरी का पूजन कर चल देते हैं। उधर प्रभु भी गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी जहाँ अतिथि गृह में रुके हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और सीता जी अपने महलों में चली जाती हैं। जब महलों में पहुँच जाते हैं तो प्रभु जब कमरे में लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, पता नहीं क्या कारण है कि जब से उन्हें देखा है मन में कुछ बेचैनी सी होने लगी है, कुछ घबराहट हो रही है। कहने लगे प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपके मन में घबराहट कैसी है? कहने लगे लक्ष्मण, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु, मैं तो छोटा हूं, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं ज्ञान है। प्रभु इंतजार करते हैं। इतने में थोड़ी देर में गुरु जी आते हैं और कहने लगे, पुत्रों समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, यज्ञशाला में जाना है। सुमंत जी बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर चले तो रास्ते में जाते हुए सभी स्त्री पुरुष विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। और विश्वामित्र जी जब यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, वहां का सारा समाज खड़ा होकर विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करता है। राजा जनक उठकर आते हैं और राम और लक्ष्मण दोनों राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं। राजा जनक जी गुरु जी को लेकर अपने सिंहासन की ओर जाते हैं। वहां पर उन्हें सुंदर सिंहासन दिया जाता है। सभी लोग विराजमान हैं। बीचों बीच यज्ञशाला के अंदर धनुष बाण रखा हुआ। जिस धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी
वह धनुष रखा है। चारों तरफ राजाओं का समाज बैठा है। राजा लोग बैठे हैं कि धनुष हम तोड़ेंगे, कोई कहता है हम तोड़ेंगे। वहां आपस में एक चर्चा चलती है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ 2 बालक आए हुए हैं, वो बहुत बलशाली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो धनुष तोड़ दें। अगर वो धनुष तोड़ भी देंगे तो हम बलपूर्वक उन्हें जीतकर सीता को अपने साथ ही ले जाएंगे, उनके साथ नहीं जाने। कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है प्रभु वैसे ही दर्शन देते हैं। जो राजा उन्हें विचार कर रहे थे कि अगर गलती से इन्होंने धनुष तोड़ भी दिया तो हम बलपूर्वक इन्हें जीत लेंगे, इन्हें मार डालेंगे और सीता जी को हम ले जाएंगे। तो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए महाकाल के रूप में। क्योंकि भावना कैसी थी कि प्रभु को मारने की सोच रहे हैं, इसीलिए प्रभु उन्हें महाकाल के रूप में दर्शन दिए। जैसे हमारी माताएं बैठी हैं, उन्हें प्रभु बच्चे के रूप में नजर आए कि जैसे छोटा सा लल्ला होता है ऐसे नजर आए। क्यों? क्योंकि माताएं जो हैं उन्हें अपने पुत्र के रूप में देख रही हैं, तो उन्हें दिख रहा है कि छोटा सा बच्चा गोद में है। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु ने वैसे ही दर्शन दिए। जो कुंवारी कन्याएं थी उनकी इच्छा हुई कि अगर ऐसा सांवला सलोना वर हमें मिले, क्योंकि ऐसा होता है जब बहुत लोग बैठे हों और एक सुंदर व्यक्ति निकले तो बच्चों के मन में आ ही जाता है कि ऐसा वर हमें भी मिले। तो उन बच्चों ने, उन कन्याओं ने ये सोचा कि ऐसा वर मिले, तो प्रभु ने कान्हा के रूप में उन्हें दर्शन दिए और मन ही मन हाथ जोड़कर ये कहा कि हे देवी, इस बार तो आपसे विवाह नहीं कर सकता, मगर आपने अगर हमें पति रूप में पाने की इच्छा की है तो वो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, मगर कृष्ण अवतार में आप सबको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तभी भगवान कृष्ण की 10,000 रानियां हुई हैं। अब एक बारी नारद जी प्रभु की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। कहने लगे कि कुछ लोगों से तो एक पत्नी नहीं संभाली जाती। महाराज, अजीब बात है, अब ये 10,000 रानियां कैसे संभालते होंगे? एक ही के पास रहते होंगे। जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी जैसे ही जिस कमरे में जाते थे, कहीं तो प्रभु भोजन कर रहे हैं, कहीं प्रभु स्नान कर रहे हैं, कहीं प्रभु बैठे हुए बातें कर रहे हैं। जब नारद जी ने सारे में भ्रमण किया, सभी कमरों के अंदर जाकर देखा तो प्रभु हर जगह मौजूद थे। और जब वापस आए तो प्रभु उन्हें रास्ते में मिल गए। कहने लगे, नारद जी आप कहाँ हैं? कहने लगे, महाराज आप भी बहुत लीलामय हैं, आपकी लीला का भी कोई पार नहीं पा सका। हम तो सोचे थे कि आप एक जगह हैं, आप तो सभी जगह मौजूद हैं। और वाकई ही ईश्वर हर जगह मौजूद है। मन में देखो, मन में है। कभी अगर नहीं यकीन आए तो आंख बंद करके उसे याद करना, आपको अपने हृदय में नजर आए। क्या जब इच्छा करी गर्दन झुकाकर देख लिया, मन में बसाओ, तभी तो वो मनमोहन है, मेरा सांवरा है।
बोले बंदी बचन गर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए दिशा। राम रूप अरुषिय छवि देखे नर सोचहि सकल कहत सकुचा सन बिना मन आए हर विद वेद जन्म जलताई मत हमारे हंसते सुहाए इन विचार बनत विरना सिय राम कर कर विवाहो रघुभर कहे भाव सब काहू अटकिन में अंत और राहो नहीं लाल सा मगन सब लोग पर भावरो जाति जोगी तब बंदी जनक बुलाए तेरे दाबले कहत चले आए कहने पुजारी चले भागे हरस न थोड़ा। जब प्रभु वहां पर बैठे हैं, सभी लोगों के मन में जैसी जैसी लालसा थी वैसे वैसे प्रभु ने दर्शन दिए। माताएं भी बैठी थी, बहनें भी बैठी थी, बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। प्रभु ने सबको दर्शन दिए, कृतार्थ किया। तभी वहां पर जनक जी की पत्नी वहां नजदीक आई और अपने यथास्थान बैठ गई। सभी लोग विराजमान हैं, धनुष्बाण बीच में रखा है। तो राजा जनक जी के जो विद्वाली थे, जो भाट थे, वो हर कुल की रीति को बखान कर कहने लगे कि ये राजा इस नगर से आए हैं। सब राजाओं का सम्मान किया, सबके बारे में घोषणा हुई। तभी राजा जनक ने आज्ञा दी कि धनुष के तोड़ने की जो मैंने प्रतिज्ञा ली है, जो भी ये धनुष तोड़ेगा सीता उसे वरण करेगी। सभी राजा लोग एक एक करके सीता जी के ओर देखते हैं और मन ही मन हर राजाओं की लालसा है कि हम धनुष तोड़ेंगे, हमारा सीता जी से विवाह हो। और जो समझदार राजा हैं वो कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम जगत जननी को अर्धांगिनी बनाना चाहते हो। आज तो प्रभु के और मैया के दर्शन कर लो और हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके दर्शन करके फिर अपने अपने घर को जाओ। ये लालसा मत रखो कि तुम्हारा विवाह मैया से हो जाए। तभी एक राजा उठता है, धनुष के पास पहुंचता है, पूरी ताकत लगाता है, मगर धनुष को टस से मस हिला भी नहीं सकता। बहुत राजा आए, सभी ने पूरी ताकत लगाई, मगर धनुष टस से मस हिला नहीं। बानासुर आया, रावण आया। जैसे ही रावण धनुष को उठाने लगा, आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तू इस धनुष को मत उठा,
क्योंकि ये तेरे भगवान शंकर का धनुष है। इसे हाथ भी लगाएगा तो तू जल जाएगा, तू नहीं उठा पाएगा। रावण शर्मिंदा होने के कारण उस धनुष को हाथ ना लगाया और वहीं से प्रणाम करके वापस चला गया। जब सब राजा लोग थक गए, धनुष कोई उठा नहीं सका, तो राजा जनक जी बहुत परेशान हो गए। माता भी परेशान हो गई। राजा जनक कहने लगे, अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी सूरवीरों से खाली हो गई है तो मैं धनुष की प्रतिज्ञा रखता ही नहीं। मुझे लगता है पृथ्वी पर कोई सूरवीर बचा नहीं जो इस धनुष को उठा सके। कहते हैं ना कि जहां क्षत्रिय होते हैं वहां अगर कोई ऐसी बात करे तो क्षत्रिय सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और लक्ष्मण जी क्रोध के मारे आंखें लाल कर बिना गुरु की आज्ञा लिए हुए एकदम उठकर खड़े हो गए। कहने लगे, राजा जनक, एक बात तुम ध्यान रखो, जहां क्षत्रिय हो ये बात कभी जीवन में ना कहना कि कोई सूरवीर नहीं है। तोड़हु छत्र का दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो मनोभाव। तो जैसे ही लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि राजा जनक, इतने अभिमान भरे शब्द नहीं कहने चाहिए कि कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर मेरे गुरु की आज्ञा हो तो ऐसे धनु, ऐसे धुनिया हमने बचपन में बहुत खेल खेल में तोड़े हैं। अगर कहो तो इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दूं कि जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। ये तो धनुष बहुत छोटा है, अगर तुम कहो तो पृथ्वी को भी अपने हाथ में गेंद की तरह मरोड़ दूं। लक्ष्मण जी को देखकर प्रभु मुस्कुराए। कहने लगे, लक्ष्मण, आंखों से इशारा किया कि बैठ जाओ, यहां पंगा करना ठीक नहीं है, गुरुजी बाद में पिटाई करेंगे। लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी शांति से बैठ गए। तब बहुत देर तक जब गुरुजी ने कहा कि राम, अब बहुत देर हो गई है, अब इंतजार मत करो। और जैसे ही प्रभु राम को गुरु की आज्ञा मिली, राम जी जैसे ही खड़े हुए, उनकी खड़े होने की शान ही ऐसी थी जैसे हजारों सिंह की ताकत किसी के अंदर होती है। खड़े होने की एड़, उनकी बुझाओ बाजू बल का ताकत देखते ही बनता है। विश्वामित्र सभै सुबोले अति स्नेह मैं बानी, उठो राम भंजऊ भम जापा, बेटाऊ तात जनक परितापा, गुरु वचन चरण सिरुनावा, रस विघात न कछोरावा, हारे भय सहज सुभाव, भवन जुआ मृगराज न जाए। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम